गलत तरीके से हमारे देश के अंदर एंटर हुआ है तो उसको नागरिकता नहीं मिल सकती है। राष्ट्रपति को अगर हम लेटर लिखते हैं तो वो अगर दे दें तो वो एक कानून पहले बनाया जाएगा, नया तरह का कानून लेकर आते तो घुसपैठी कोई भी हमारे यहाँ पे देश में आ जाएगा और आकर के हमारे देश के खिलाफ कुछ भी साजिश आप रचते चले जाएंगे, क्योंकि अभी वो ये दिखा रही है कि मैं भारत देश को बहुत प्यार करती हूँ, भारत देश मेरा है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे दोस्तों सीमा हैदर को लेकर। दोस्तों दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की वकील संगीता तलवार जी का बहुत बड़ा बयान आया दोस्तों, जो कि आपको यहीं पर दिखाएंगे। सीमा के लिए बहुत बुरी खबर जो है निकल कर आई है। दोस्तों आपने देखा होगा, सीमा भगोड़ी बोल रही थी कि जो है यानी मैं बच्चा पैदा करने जा रही हूँ, प्यार की निशानी। वैसे तो पहले भी तकरीबन क्या पता कितने 7-8 बच्चे पैदा कर चुकी है ये प्यार की निशानी। ये भी एक और प्यार की निशानी आने वाली है। दोस्तों ये चाहती है कि मैं बच्चा पैदा कर कर नागरिकता हासिल कर लूँगी, लेकिन संगीता तलवार जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसे नागरिकता नहीं मिलेगी। चाहे बच्चे 10 पैदा कर या 20 कर या 30 कर, नागरिकता नहीं मिलेगी। दोस्तों देखिए संगीता जी की जो है ये वीडियो हम आपको यहीं पर दिखाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगी। बच्चे का जन्म होना तो उस बच्चे को क्या नागरिकता मिलेगी, क्योंकि 4 बच्चे पहले ही जिनका भविष्य जो है वो लटका हुआ है। अब एक और बच्चा अगर बीच में आ जाता है तो उसके भविष्य का क्या होगा। जैसे आपने कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं और उनका बच्चा होने वाला है और उसको बच्चे को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए उनके बच्चे को नागरिकता नहीं मिल रही है, चाहे वो ये सोच रही हो कि मुझे नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एक नागरिकता लेने का जो प्रावधान है वो ये है कि अगर बाहर का कोई विदेशी अगर उस देश के व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे नागरिकता मिल जाती है। लेकिन सीमा हैदर के केस में बिल्कुल अलग है। या फिर वो बच्चा वहां पैदा होता है उस देश में तो उस बच्चे को उस देश की नागरिकता, क्योंकि वो वहां पैदा हुआ है, तो मिल जाती है। लेकिन सीमा हैदर के केस में ऐसा नहीं होगा और ना ही हो सकता है, क्योंकि हमारे कानून के हिसाब से अगर कोई भी घुसपैठी होता है या हमारे देश का नागरिक नहीं है, गलत तरीके से हमारे देश के अंदर एंटर हुआ है तो उसको नागरिकता नहीं मिल सकती है, ना ही उसके बच्चे को मिल सकती है, चाहे उसका एक पेरेंट को नागरिकता मिली हुई हो। तो इस केस में अगर उनका बच्चा पैदा भी होता है तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सीमा हैदर जी जो है बहुत गलत तरीके से देश के अंदर आई हैं। या तो वो वीजा लेकर आई होती, और ये भी है अगर वीजा लेकर आए हैं और वीजा उनका जितने समय तक है, मान लिया 2 महीने का, 4 महीने का, 4 साल का, 5 साल का है, तो उसके बाद उन्हें वापस अपने देश में जाना होता है। और उसके बाद अगर वो यहाँ इस देश में आती हैं, नागरिकता लेना होता है तो 7 साल तक यहाँ पर रहना होता है। उस हमारे देश का जो प्रावधान है कि 7 साल तक आपको रहना पड़ेगा और एक अच्छे नागरिक की तरह रहना पड़ेगा, हमारे संविधान का आदर करना पड़ेगा और हमारे देश के तरीके से चलना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी जो नियम है वो सीमा हैदर पर लागू नहीं होता है। वो एक घुसपैठी हैं और हमारे देश के कानून के खिलाफ है ये। तो उन्हें नागरिकता ना तो उन्हें मिल सकती है, ना उनके जो 4 बच्चे हैं ना उन्हें मिल सकती है, ना ही जो बच्चा यहाँ जन्म लेगा उसे मिल सकती है। एपी सिंह का ये कहना है कि हमने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी हमने जो है आगे भी याचिका दायर की, हमने राष्ट्रपति को भी जो है वो लेटर लिखा गया है। तो आपको क्या लगता है कि उसके तहत जो है मिल सकती है? देखिए बहुत सारी बातें आपने कही कि आपने सेलिब्रिटीज की कही। सेलिब्रिटी जो है वो घुसपैठिया नहीं है, वो घुसपैठ होकर के नहीं आया। जो भी उन कानून है, नियम कानून को उन्होंने माना है, उस तरीके से वो यहाँ पर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार जी यहाँ के अपने यहाँ के देश के रहने वाले हैं, देश के निवासी हैं। किसी कारण से उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली थी, जिस वजह से वो यहाँ पर वोटर का जो उनका वोट देने का अधिकार है वो खो चुके थे। तो उनका एक अलग केस था। लेकिन इनका एक अलग केस है जहां पर बात आती है कि राष्ट्रपति को अगर हम लेटर लिखते हैं तो वो अगर दे दें तो वो एक कानून पहले बनाया जाएगा, नया कानून बनाया जाएगा, पार्लियामेंट पे पास होगा, राष्ट्रपति जी उसको साइन करेंगे, सीजीए जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो भी उस चीज को पास करेंगे तब जाकर। क्योंकि 2004 से जो पहले जो हमारा कानून था, 2004 से पहले ये कानून था कि अगर पिता यहाँ का रहने वाला है, उस देश का रहने वाला है और बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है तो उसे नागरिकता मिल जाती है। लेकिन 2004 के बाद इस कानून को बदल दिया गया है, तो अब उसके लिए कोई नया कानून अगर सरकार पास करेगी तो ही मिल सकेगा। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार, खासकर इस समय भाजपा सरकार है,
तो वो कभी भी घुसपैठियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ही कोई इस तरह का कानून लेकर आएगी। अगर इस तरह का कानून लेकर आते तो घुसपैठी कोई भी हमारे यहाँ पे देश में आ जाएगा और आकर के हमारे देश के खिलाफ कुछ भी साजिश आप रचते चले जाएंगे और हमारे देश को वैसे ही बर्बाद करने के लिए बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, हमेशा इन देशों की हमारे देशों के ऊपर नजर रही है कि हम किसी तरह से भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लें। लेकिन आपने देखा है जिसने भी हमारे देश के ऊपर निगाहें करी हैं उसने अपने मुंह की खाई है। तो हमारा देश के ऊपर कोई भी इस तरह से आकर के कब्जा नहीं कर सकता है। जो सीमा हैदर सोच रही है कि मुझे बड़े आसानी से यहाँ पर आकर के मेरे को नागरिकता मिल जाएगी और फिर उसके बाद वो अपना रंग ढंग दिखाएगी कि वो क्या है, मुझे लगता है कि वो उसकी कोई साजिश है, उस साजिश के तहत वो यहाँ पर रह रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी वो लगाती हैं, लगातार वो बात करती हैं कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगी, हिंदुस्तान उन्हें बहुत प्यारा है, सनातन धर्म उन्हें बहुत प्यारा है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सीमा हैदर को प्यार भी दे रहे हैं, पसंद भी करते हैं। तो उस नाते जो है वो आप कैसे देखते हैं? और कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सीमा हैदर को वापस जो है वो भेजा जाए। देखिए, मैं इसमें दो तरीके से दो पहलू देखती हूँ। एक पहलू तो ये देखती हूँ कि हो सकता है जो उसके पास पैसा आ रहा है या जो भी आ रहा है वो बाहर के ही लोग कहीं ना कहीं उसे भेज रहे हैं, क्योंकि मैं भी यूट्यूब चैनल देखती हूँ, बहुत सारे जो पॉजिटिव में बोल रहे हैं वो बाहर के हैं, जैसे दुबई के हैं या पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, वो यूट्यूब चैनल्स हैं जो उसे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के प्रति बिल्कुल भी अच्छा भाव नहीं रखते हैं, तो वो हो सकता है वो सपोर्ट कर रहे हो। दूसरा नजरिया मेरा ये है कि हमारे देश के लोग बहुत भोले भाले हैं, हम सबको प्यार देते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं, क्योंकि अभी वो ये दिखा रही है कि मैं भारत देश को बहुत प्यार करती हूँ, भारत देश मेरा है। पाकिस्तान के नारे भी ऐसे लगा रही है कि वो पाकिस्तान के बिल्कुल विपरीत है, हाय हाय के उसके नारे लगा रही है। तो ये सब उसका आडंबर है जिसमें कि कुछ भोले भाले लोग फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में दानी लोग रहते हैं।